Hello and welcome everyone. I'm Anisha. Welcome all of you to my channel that is virtual classes. So आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 10 और ये आपका लास्ट वीडियो रहेगा चैप्टर 10 का। उसके बाद कंप्लीट आपके चैप्टर 10 की सब कुछ हो जाएगी। जैसे रिवीजन हमने कर लिया, लॉन्ग आंसर टाइप्स हमने कर लिया, शॉर्ट आंसर कर लिया, ठीक है, और जब बिग क्वेश्चन हमने कर लिया। अब यहाँ पे इस क्लास में हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन एंड आंसर और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, और हाँ आप भी साथ में इसका ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन आपको लगेगा वो लिखते जाइएगा कमेंट में, और देखिएगा कि आपके 20 में से कितने ऑप्शन सही है, ठीक है, कितने आंसर आपके सही आएंगे। तो व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ द गवर्नमेंट? तो इसके ऑप्शंस है टू एंटरटेन पीपल, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टू क्रिएट बिजनेस और टू इंक्रीज पॉपुलेशन। तो क्या होगा इन चारों में से इसका ऑप्शन, इसका आंसर है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड रूल इम्प्लीमेंटेशन इज कॉल्ड। तो ऑप्शन देखते हैं, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, वोटिंग या लॉ मेकिंग। जो डिसीजन मेकिंग और रूल इम्प्लीमेंटेशन को हमने क्या पढ़ा था, आपको याद है, गवर्नेंस, है कि नहीं? तो आपका आंसर है गवर्नेंस। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑर्गन्स डज द गवर्नमेंट हैव? तो गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स हैं? हमने पढ़े थे ना 1, 2, 3 या 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 3, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विच ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ मेकिंग, फॉर मेकिंग लॉज? तो इसमें से कौन से लॉ बनाते हैं? एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर या पुलिस? तो हमने इतने अच्छे से कर लिया ना, आई होप आप सबको याद है। तो इसका आंसर है लेजिस्लेचर। ठीक है, अगर आपने जो इसके प्रीवियस वीडियोस देखे नहीं हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। हमने इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और अगर आपको इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में सुनना है तो वहाँ पे भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सुनिएगा, ठीक है। मैं अलग अलग 2 वीडियो डाल रही हूँ, एक पूरा हिंदी में एक्सप्लेनेशन होता है और एक दूसरा पूरा इंग्लिश में होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज, इम्प्लीमेंटिंग लॉज, इंटरप्रेटिंग लॉज और रिमूविंग लॉज। तो इनमें से कौन सा आपका सही ऑप्शन आएगा? एग्जीक्यूटिव मतलब इम्प्लीमेंटिंग लॉज। एग्जीक्यूटिव, जैसे एग्जीक्यूटिव बोलते हैं ना, वैसे ही क्या आएगा आंसर? इम्प्लीमेंटिंग आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जुडिशरी इन इंडिया इंक्लूड्स, क्या क्या है इसमें? लोकसभा, राज्यसभा है क्या जुडिशरी में? प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, थर्ड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, फोर्थ ग्राम पंचायत। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, ठीक है। The Parliament of India consists of Lok Sabha and Rajya Sabha, Supreme Court and High Court, Municipal Corporation and Gram Sabha, President and Governors। तो पार्लियामेंट, जो इंडिया का हमारा पार्लियामेंट हाउस, जिसमें कौन कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है आंसर, लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो जुडिशरी का होता है ना। और विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन? तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इनमें से कौन से एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, कौन से गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, सॉरी। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या जुडिशरी। तो क्या है आपका? लोकल गवर्नमेंट आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही लोकल आएगा तो आपका लोकल गवर्नमेंट आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया? सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड कौन से? इनमें से देखो, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर या मेयर। तो इसका आंसर है प्राइम मिनिस्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अगर स्टेट का ये पूछे तो स्टेट का देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, हु इज़ द हेड ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया? तो स्टेट का क्या आएगा? प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर या कलेक्टर। तो इसका आंसर होगा आपका चीफ मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोकल गवर्नमेंट बॉडी? तो इनमें से कौन सा लोकल गवर्नमेंट बॉडी है? लोकसभा, विधानसभा, ग्राम पंचायत या राज्यसभा? तो देखो नाम से भी पता लग रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका सही आंसर है, ठीक है। देखिएगा आपके कितने आंसर करेक्ट हो रहे हैं। Next question, the system that ensures public participation in governance at grassroots level is called bureaucracy, पंचायती राज, डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप? कौन सा होगा आपका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज। नेक्स्ट, द इंडियन गवर्नमेंट फंक्शन एट हाउ मेनी लेवल्स? लेवल्स कितने हैं इंडियन गवर्नमेंट के? हमने पढ़े थे ना, 1 है, 2 है, 3 या 4 है। तो आपके 3 है, ठीक है। कौन कौन से बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमारे लेवल ऑफ गवर्नमेंट। Who is responsible for implementing laws at the village level? इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है विलेज में लॉ बनाने के लिए, या लॉ को, जो लॉ हम बनाते हैं उसको पूरा करने के लिए, ठीक है। ग्राम पंचायत, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा या राज्यसभा? देखो इसका भी नाम से भी पता लग रहा है ना, ग्राम पंचायत होगा आंसर। तो 15th क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म ऑफ फॉर अ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू मेक डिसीजन फॉर देम?
तो कौन सा टर्म है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मोनार्की या डिक्टेटरशिप। देखो मोनार्की और डिक्टेटरशिप तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए और बी में से कौन सा होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, वहाँ पे पीपल चूज करते हैं ना अपने लीडर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का फंक्शन कौन सा नहीं है इनमें से? प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स, प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज, ऑर्गेनाइजिंग एंटरटेनमेंट इवेंट्स और मेकिंग लॉज। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग एंटरटेनमेंट इवेंट्स। तो ये तो अब गवर्नमेंट नहीं करती ना। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जुडिशरी? तो जुडिशरी का रोल क्या है? टू मेक लॉज, टू इंटरप्रेट लॉ एंड प्रोवाइड जस्टिस, टू इम्प्लीमेंट लॉज या फिर टू रन बिजनेस। तो देखो आपका साफ पता लग रहा है ना, टू इंटरप्रेट लॉज एंड प्रोवाइड जस्टिस। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो आपको ऐसे इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोवेस्ट लेवल ऑफ पंचायती राज इज? तो पंचायती राज का लोवेस्ट लेवल कौन सा है? ब्लॉक समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत या फिर पार्लियामेंट। तो आपका आंसर है ग्राम पंचायत। ठीक है, पार्लियामेंट तो होगा ही नहीं। Which principle ensures that no single branch of government becomes too powerful? डेमोक्रेसी, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरलिज्म या सेक्युलरिज्म। देखो हमने फेडरलिज्म और सेक्युलरिज्म के बारे में तो पढ़ा ही नहीं है, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं आपका। तो डेमोक्रेसी और सेपरेशन ऑफ पावर में से दोनों में से एक होगा। तो बताइए कौन सा होगा? देखो चेक्स एंड बैलेंस और सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में हमने पढ़ा था ना, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर। आपका लास्ट क्वेश्चन है 20, द हेड ऑफ अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन अ सिटी इज? कौन है? सरपंच, मेयर, गवर्नर या कलेक्टर? सिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका आंसर होगा मेयर। ऑलराइट, तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एरिया इज कॉल्ड डैश। तो क्या बोलते हैं हम उसको? अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन अर्बन एरिया फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड वाट? अर्बन एरिया के स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। ठीक है, the body responsible for governing large cities with a population over 10 lakh is called municipal corporation. The governing body of medium-sized cities 1 to 10 lakh population is known as municipal council, nagar palika. Small towns with a population of less than 1 lakh are governed by a nagar panchayat. The municipal corporation is headed by mayor. ठीक है, the administrative head of municipal corporation is the municipal commissioner. Cities and towns are divided into smaller administrative units called wards. ठीक है, the elected representative of a ward in urban local governance is called a ward councillor. All right. 10th question, the oldest municipal corporation in India established in 1688 is the Greater Chennai Corporation, formerly Madras Corporation. The decentralization of power in urban areas allows people to have a direct say in local governance. Municipalities generates revenue through tax such as dash and water charge, तो property tax. One of the main responsibilities of urban local bodies is the management of dash disposal, waste disposal. ठीक है, next question, the urban local bodies also manage civic services such as water supply, sanitation, roads and क्या करते हैं दूसरा? street lighting. 15th, the 74th Constitutional Amendment Act of 1992 gave constitutional status to dash in urban areas, urban local bodies. The government initiative that ranked cities based on cleanliness is called dash, स्वच्छ सर्वेक्षण. ठीक है, तो आपका ये ज़्यादातर अर्बन लोकल बॉडीज़ में से क्वेश्चन बनाया गया है फिल इन द ब्लैंक्स में. Indore has been ranked as the cleanest city in India for dash consecutive years, 7 years. ठीक है, तो आपका जो अर्बन लोकल बॉडीज है ना उस चैप्टर से है ये. द रोल ऑफ अर्बन सिटीजन इन गवर्नेंस इंक्लूड्स वोटिंग, पेइंग टैक्सेस एंड रिपोर्टिंग डैश इशूज, civics issue. A ward committee help in activities like organizing health camp, promoting awareness and monitoring dash. क्या होगा? Public service. आपका लास्ट क्वेश्चन है, the 3 type of urban local bodies in India are? कौन कौन से है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत. ठीक है, तो ये था आपका आज का क्लास और हमने आज यहाँ पे कंप्लीट कर लिया अपना ये चैप्टर पूरा. आई होप आपको समझ आया हो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको कौन सा चैप्टर का रिवीजन चाहिए. ठीक है, और आपको इंग्लिश में सुनना है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा. और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मुझे आप सब लोगों की सपोर्ट की अभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है. थैंक यू एवरीवन.